सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद अध्ययन के अंतर्गत हम मुंडक उपनिषद का पाठ कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हम मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के प्रथम खंड को पढ़ चुके थे, जिस पर आज कुछ चर्चाएं करेंगे। पश्चात द्वितीय मुंडक की ओर बढ़ेंगे। प्रथम मुंडक में परा और अपरा विद्या को लेकर के चर्चाएं आईं कि परा विद्या किसे कहते हैं और अपरा विद्या किसे कहते हैं। सर्वाधिक भ्रांतियां कहें या मान्यताएं कहें, परा और अपरा विद्या को लेकर के है। तो हम क्रमशः कुछ चीज़ों को आरंभ करेंगे। कुछ विद्यार्थियों के जिज्ञासाएं भी थी कि कुछ श्लोकों को समझना है, कुछ बातों को समझना है, तो कुछ समझने समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मुंडक शब्द ही बताता है। मुंडक, अच्छा का हटा दो तो क्या बन जाएगा? मुंडन। तो अगर हम सीधे सीधे अर्थ लेवें तो जो मुंडन करने वाला होता है, मोड़ने वाला होता है, तो मुंडन करने वाला कौन होता है? बाल कौन काटता है? बाल नाई काटता है, बारबर काटता है, नापित काटता है। तो वो क्यों काट रहा है? इसलिए काट रहा है कि कुछ अस्त व्यस्त हैं, कुछ अव्यवस्थित हैं। इसलिए उस अव्यवस्थित को, उस अस्त व्यस्त को सुव्यवस्थित करने के लिए वो बाल काट रहा है। हमारा सबसे पहले जो केश कर्तन होता है वो मुंडन संस्कार होता है। मुंडन संस्कार में क्या होता है कि जब जातक का जन्म होता है, गर्भस्थ शिशु गर्भ से बाहर आता है और कुछ 1 वर्ष या उससे अधिक समय के पश्चात उसके सिर पर जो केश होते हैं, वो केश कैसे हैं? अपरिपक्व हैं, मैले हैं, अव्यवस्थित हैं। एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि परिपक्व, व्यवस्थित और पूर्ण केश आ जावें, ये इच्छा है। तीसरी स्थिति इस प्रकार से समझें, पिछला सब साफ और नए का सृजन। यानी पिछले जो हमारे संस्कार हैं, जो गर्भ के संस्कार हैं या गर्भ से पूर्व के जो संस्कार हैं, जो विचारधाराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो हमारे चित्त पर पड़ी हुई हैं, जिनके कारण हमारा जन्म हुआ है, उन विचारधाराओं को, उन कारणों को हम क्या कर दें? काट दें, नष्ट कर दें, ताकि हमारा आगे जन्म ना होवे। इसलिए क्या कर दिया? बोले मुंडन कर दिया, पिछला सब साफ, सफाई कर दी, शुद्धि कर दी। तो इसलिए मुंडन कर दिया गया। अब और मुंडक उपनिषद से और संगति लगाएं। जो अपना मुंडन कराना चाहें, यानी बहुत कुछ अपने सिर पर जो लेकर के चल रहे हैं और जिन्होंने बहुत कुछ देख दिखा लिया है और अब जो उसे ख़त्म करना चाहें, मिटाना चाहें, वो लोग मुंडक उपनिषद पढ़ें। और जिन्होंने मुंडन करा लिया है, यानी जो विरक्त जीवन को धारण करने वाले हैं, जो गृहस्थ को छोड़ चुके हैं, जो प्रेय मार्ग को समझ चुके हैं, जो श्रेय में प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जिन्होंने संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली है, ऐसे गेरुआ वस्त्रधारी जिनके मुंडन हो चुके हैं, उनको क्या पढ़ना चाहिए? बोले उनको मुंडक उपनिषद पढ़ना चाहिए। तो कुछ मुंडक उपनिषद की कुछ व्यवहारिक कुछ चर्चाएं आपके विषय में, आपके सामने मैंने कही कि मुंडक उपनिषद क्या है। सबसे पहले जो श्लोक है, उस पहले श्लोक पर थोड़ी सी भ्रांतियां और जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई कि जैसे यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, कि कोई देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा हुए। और वो कैसे हुए हैं? बोले विश्वस्य कर्ता और भुवनस्य गोप्ता। वो विश्व के करने वाले
और विश्व की व्यवस्था करने वाले रहे। तो अगर देवों में मुख्य देव माने, सृष्टि का आदि देव माने, तो हम ब्रह्मा यानी ईश्वर रूपी ब्रह्मा की चर्चा कर सकते हैं, मान सकते हैं। फिर आगे कह दिया कि विश्वस्य कर्ता और भुवनस्य गोप्ता। तो वही ईश्वर जो है, जो ब्रह्मा है, वो विश्व का कर्ता है, सृजनहार है, पालनहार है, उसकी व्यवस्था करने वाला है। तो उस दृष्टि से अगर अर्थ निकालेंगे तो सर्वव्यापक परमात्मा यानी ब्रह्म को हम मान लेंगे। लेकिन फिर बाद में पुत्रों की चर्चा आ गई। पुत्रों की चर्चा आ गई तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ गया कि एक तो भुवनस्य कर्ता है, विश्वस्य गोप्ता है, दूसरी तरफ उसके पुत्र आदि हैं, तो ईश्वर की तो कोई संतान नहीं है। तो फिर इनको सशरीरधारी मानना चाहिए। तो फिर बुद्धि किस पर आ जाती है कि ये ब्रह्मा नामक आदि ऋषि रहे, जिनको हम ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन 4 ऋषियों से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जैमिनी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, तो ब्रह्मा आखिरी यानी आदि पुरुष हुए, आदि गुरु, आदि देवता हुए, आदि भगवान हुए। उस दृष्टि से तो दोनों दृष्टि वहाँ पर लगाई जा सकती हैं, परंतु यहाँ पर जो वास्तविक दृष्टि है वो ऐतिहासिक है, ईश्वर परक नहीं है। ब्रह्मा नाम के एक पूर्व में एक देव हुए, एक विद्वान हुए, एक व्यवस्थापक हुए, एक राजा हुए। और वो कैसे थे? बोले वह विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। उन्होंने विश्व की व्यवस्थाएं की, मेंटेनेंस किया, एक संचालन के कार्य को आगे बढ़ाया, वर्णाश्रम व्यवस्था को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से अर्थ लिया जा सकता है और यह अर्थ लेना ज़्यादा ठीक है। आगे फिर इसमें गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा आती है और अंगिरस नाम के एक ऋषि हुए। इन्होंने शौणिक नाम के एक जिज्ञासु को परा और अपरा विद्या का उपदेश दिया। अब शौणिक नाम के जो जिज्ञासु हैं उनकी कुछ विशेषताएं बताई और विशेषता ये कहा कि महाशालो अंगिरसः, यानी जो महान शाला वाला है। तो महान शाला का अर्थ यानी जिसकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ा गृहस्थी है, बड़ा कुल खानदान है, बहुत बड़े परिवार है। ऐसा कोई व्यक्ति आया है और वो क्या पूछ रहा है अंगिरस ऋषि से कि प्रभु आप हमें एक बात बता दीजिए कि हम ऐसा क्या जान लें कि जिसके जानने से सब कुछ जाना जाए। ठीक है, ऐसा क्या प्राप्त करने के लिए लग जाए कि जिसके प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमें कुछ ऐसी बात बता दीजिए। अब उपनिषद जो हैं ये श्रेय मार्ग के पथिक लोगों के व्याख्यान हैं। श्रेय मार्ग पर जो चल पड़े हैं या जो चल रहे हैं उनके लिए आदर्श उपनिषद रहे हैं। उपनिषद को ब्रह्म विद्या का भंडार कहा जाता है। उपनिषदकारों को, उपनिषद के वक्ताओं को, उपनिषद की जो चर्चा, ब्रह्म की जो चर्चा करने वाले लोग हैं उनको श्रेय मार्ग का पथिक कहा गया, निष्काम कर्म करने वाला कहा गया, सांसारिक प्रपंचों से रहित रहने वाला कहा गया है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सांसारिक प्रपंचों से रहित है, श्रेय मार्ग का पथिक है, और उसके पास कोई जिज्ञासु आया है और उस जिज्ञासु का क्या विशेषण दिया? बोले वो महाशालः, वो बड़े परिवार का है, उसका विशाल घर है, बड़ी इमारत वाला है, बड़े महल वाला है, बड़ी कोठी वाला व्यक्ति है। वो हमारे पास आकर के ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बोले कोई ऐसी बात बताओ जिसको जान ले तो सब कुछ जान लिया जाए। तो जिसने सब कुछ छोड़ रखा है और किसी जिज्ञासु के लिए वो ऐसा विशेषण क्यों दे रहा है कि बड़ी कोठी वाला है, बड़े महल वाला है? यानी उपनिषदकार की बुद्धि में कोठी और महल हैं क्या? उपनिषदकार की बुद्धि में कोठी महल नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतें अट्टालिकाएं नहीं हैं, बड़ी बिल्डिंग नहीं है। उपनिषदकार तो केवल बताने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे लोग जिज्ञासा के लिए आए हैं, यानी ऐसे लोग भी जिज्ञासा के लिए आ सकते हैं, ऐसे लोग भी ब्रह्म प्राप्ति के लिए आ सकते हैं। सामान्य तौर पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए यह विद्या के ग्रहण करने के लिए ऐसी धारणा मान ली गई है
कि जो धन के प्रपंच से दूर है, यानी जो निर्धन हैं और साधनहीन लोग हैं, वो लोग जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं, विद्या की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि जिन्होंने पहले कुछ कर लिया है, जो पुरुषार्थी है, जिन्होंने पहले कुछ हस्तगत कर लिया, प्राप्त कर लिया है, वही लोग कुछ बड़ी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और वास्तव में वही लोग उसके वास्तविक हकदार हैं। जिन्होंने पहले से कुछ प्राप्त किया ही नहीं है, प्राप्त करने में पसीने टपक रहे थे, पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य था नहीं, तो उन्होंने क्या कह दिया? उन्होंने उपेक्षा कर दी। बोले इसमें क्या रखा है? तो एक प्रकार से जो कायर लोग हैं, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, जो भागे हुए लोग हैं, जो पुरुषार्थहीन लोग हैं, वो एक प्रकार से भक्ति का आश्रय ले लेते हैं और धन का, साधनों का, उनका क्या कर देते हैं? उनकी उपेक्षा करते हैं। बोले इसमें क्या रखा है? जो व्यक्ति साधन संपन्न नहीं हुआ, साधनों को जुटाने का सामर्थ्य जिसमें नहीं रहा, भौतिक क्षेत्र में जिसने उन्नति प्रगति नहीं की और जिसका भौतिक क्षेत्र में उन्नति प्रगति करने का सामर्थ्य था ही नहीं, क्या वो आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी उन्नति प्रगति कर सकता है? उत्तर है नहीं, नहीं कर सकता। क्योंकि जो स्थूल चीजों पर काम नहीं कर पाया, वो सूक्ष्म चीजों पर क्या ही काम करेगा। बहुत बड़ी बात है। पर एक दृष्टिकोण ऐसा बना दिया, एक उपेक्षा का भाव बना दिया। बोले इसमें क्या रखा है? ये ऐसा ही है जैसे आपने और हम सब ने एक प्रसंग सुना है, लोमड़ी अंगूर खाना चाहती थी, पर अंगूर जहाँ लगे थे वो हाइट उसकी पहुँच से बाहर थी। गई तो थी अंगूर खाने के लिए, अपने लोगों से बोल करके, कहाँ जा रही हो? बोले अंगूर खाने जा रही हूँ। लौट करके आई तो पूछा अंगूर खाए? बोले हाँ खट्टे थे। खट्टे थे तो क्या खाना था? मतलब उसकी हाइट कम थी। अंगूर जहाँ लगे थे वो हाइट ऊंची थी और वो उनको तोड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाई, वो उसमें पुरुषार्थ नहीं कर सकी, तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, जो खट्टी चीज़ है उसके लिए क्या ही खाना। विचारधारा को समझने का प्रयास करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पुरुषार्थहीन हैं और पुरुषार्थहीन होने से वो क्या करते हैं? उस कार्य की उपेक्षा कर देते हैं, निंदा करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं और वो एक दूसरा राग अलापते हैं, एक भक्ति का राग अलापते हैं, एक बाबापने का राग अलापते हैं, एक ज्ञान मार्ग का राग अलापते हैं, एक अध्यात्म का राग अलापते हैं और वो वहाँ जाकर के केवल और केवल भीड़ इकट्ठी करते हैं। उस भक्ति मार्ग में जाकर के, उस ज्ञान मार्ग में जाकर के, उस साधना में मार्ग में जाकर के केवल भीड़ इकट्ठी करते हैं। वहाँ पर भी वो कुछ विशेष हस्तगत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भगोड़े हैं, आलसी हैं। पुरुषार्थी व्यक्ति ही कुछ हस्तगत कर सकता है, जो बाधाओं से भागता है। थोड़ी सी बाधा पड़ी, उसमें दोष दिखाई और फिर उसमें दोष दिखाई देने लग जाते हैं और फिर उसकी उपेक्षा करके भागने लग जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी उन्नति प्रगति को प्राप्त नहीं करता। हम गुरुकुल चला रहे हैं, गुरुकुल में पढ़े भी, अभी पढ़ाने का प्रयास कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग यानी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ हमारे संपर्क में आती हैं, मेरे संपर्क में भी आई, गुरुजनों के सबके संपर्क में आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा मन नहीं लगता गृहस्थी में और परिवार में हमारा मन नहीं लगता। बोले ठीक, क्या करना चाहते हैं? जी हम गुरुकुल आना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हो? बोले जी इसमें तो सब भ्रम है, मोह माया है, हम तो साधना करना चाहते हैं, अपनी उन्नति करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी आधुनिक शिक्षा क्या है? बोले ज़्यादा नहीं पढ़े, ज़्यादा नहीं पढ़े। क्यों? बोले छोड़ दी, मन नहीं लगा। अब जो आधुनिक शिक्षा ही नहीं पढ़ा, 10वीं पास, 12वीं पास, कॉलेज जिसने पास ही नहीं किया, जिसका वहाँ मन नहीं लगा आधुनिक शिक्षा में,
तो क्या वो वैदिक शिक्षा प्राप्त कर लेगा? क्योंकि पढ़ने में रुचि नहीं है ना। पढ़ना तो यहां भी पड़ेगा। जो स्कूल में नहीं पढ़ पाया वो गुरुकुल में क्या पढ़ेगा? होमवर्क स्कूल में भी करना था, होमवर्क गुरुकुल में भी करना है। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, दिनचर्या में चलना, अनुशासन का पालन स्कूल में भी करना था और गुरुकुल में भी करना था। स्मरण यहां भी करना था, स्मरण वहां भी करना था। पर उतना परिश्रम कौन करे? उस परिश्रम से पीड़ित होकर के क्या किया? वो आधुनिक शिक्षा में वो कुछ विशेष नहीं कर पाया, तो फिर सोचता है कि चलो मैं गुरुकुल में जाकर के पढ़ लूँगा। कोई भा नहीं पढ़ पाया, यहाँ क्या पढ़ेगा? ये भगोड़े लोगों की बात, जो रास्ता ढूंढते हैं और वर्तमान मार्ग की उपेक्षा करके और बड़े मार्ग की ओर चलने का प्रयास करते हैं, उस प्रसंग की चर्चा कर रहा हूँ। कई लोग हैं, कई युवक युवतियाँ हैं, वो 25 से लगभग 35-40 वर्ष के हो गए। कोई कहता है कि जी आचार्य जी, जीवन ऐसे ही व्यथा व्यर्थ ही बीता जा रहा है और क्षणभंगुर जीवन है, समय बड़ा कीमती है, मैं चाहता हूँ कि कुछ उन्नति कर लूँ और घर में मन नहीं लगता। मैंने कहा भाई आप कुछ कमाते हो? बोले नहीं कमाते तो नहीं। आयु कितनी होगी? बोले 27 वर्ष। कमाते क्यों नहीं? बोले जी कुछ समझ में नहीं आता। मतलब वो अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहा है, अर्थोपार्जन नहीं कर पा रहा है और घर में लोगों की डांट खा रहा है, परिवार में डांट खा रहा है, तो उसको कौन याद आ रहा है? उसे गुरुकुल याद आ रहा है कि गुरुकुल में चला जाऊं। एक तीसरा व्यक्ति देखने को मिला, वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा अपंग है, या तो उसकी आंख कमजोर है, या सुनने की शक्ति कमजोर है, या कुछ चलने फिरने का कुछ न कुछ डिसबैलेंस स्थिति है, यानी वहां वो सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है समाज में, तो उसको गुरुकुल याद आ जाता है। बोले इसमें कुछ नहीं रखा है, यानी उसको वहां वैराग्य दिखाई देता है। वहां असफल व्यक्ति है वहां समाज में, और उसको क्या लगता है कि मेरी सफलता कहाँ हो जाएगी? बोले गुरुकुल जाकर के हो जाएगी। एक व्यक्ति है पर उसकी आयु 32 वर्ष हो गई, 33 वर्ष हो गई, सबके विवाह हो गए पर उसका विवाह नहीं हुआ। अब वो इसी से परेशान है और फिर कहता है गृहस्थ में तो झंझट है, मुझे किसी स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि विवाह हुआ नहीं, हो नहीं पाया, इच्छा थी, लेकिन प्रस्तुतिकरण क्या है? मेरा कोई आकर्षण नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, और ये नहीं वो नहीं, मैं क्या चाहता हूँ? बोले मैं गुरुकुल आना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ। 32 वर्ष में आकर के ब्रह्मचर्य का पालन करेगा? 15 वर्ष में आ जाता। एक दृष्टिकोण बता रहा हूं कि जो व्यक्ति सामाजिक तौर पर फेल हैं उनको अध्यात्म याद आता है, और वो अध्यात्म में आकर के कुछ करते नहीं है, केवल भीड़ बढ़ाते हैं। जो सामाजिक क्षेत्र में सफल रहा, जो सामाजिक क्षेत्र में पुरुषार्थी रहा, आध्यात्मिक क्षेत्र में वही पुरुषार्थी बन पाता है। या जिसने सामाजिक क्षेत्र के पुरुषार्थ को और प्रपंच को अच्छे से समझ लिया है और बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है और योग्यता भरपूर है, ऐसा व्यक्ति समाज को छोड़कर के अध्यात्म में प्रवेश करेगा तो अध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। और ऐसे ही लोग आगे अध्यात्म में बढ़ पाते हैं, यानी जिनके अंदर पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है, जो करने की क्षमता रखते हैं, वही लोग जाकर के चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अब शौनक ऋषि हैं, महाशाला, बड़ी अट्टालिका, बड़ी इमारत वाले, बड़े भवन वाले, बड़ी कोठी बंगले वाले हैं। वो ऋषि के पास आए हैं कि आप एक बात बताइए कि मैं वो जानना चाहता हूँ कि जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाए। यानी एक ऐसा व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक समझदार व्यक्ति है, एक सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति है, जिसने बहुत दुनिया जमाना देखा है, दुनियादारी देखी है, सामाजिक प्रपंच देखे हैं, सामाजिक ताने वाने देखे हैं, बहुत अच्छे से देखे हैं और जिया भी है। लेकिन उसने देखा कि इसमें सार नहीं है। अब वो ये जानना चाहता है कि जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाए। यानी ऐसा व्यक्ति जान पाएगा, ऐसा व्यक्ति कर पाएगा जिसने चीज़ों को समझा है, जिसने जिया है, जिसने भोगों को देखा है, जिसने भौतिकवाद को समझा है। और जिसने नहीं समझा और जिसके बस की नहीं थी, उसने उपेक्षा कर दी और वह अध्यात्म में प्रवेश करके देख लेना किसी ने कुछ कर पाया हो तो। मैंने तो नहीं देखा, कोई कुछ नहीं कर पाता। भगोड़े प्रकृति के जो लोग हैं
वो कभी भी कुछ विशेष बड़ा नहीं कर सकते। जो पुरुषार्थी व्यक्ति है वो पुरुषार्थी व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। अब यहाँ धन से संपन्न व्यक्ति हैं, अब ऐसा ना कहें और ऐसा ना माने कि धनवान व्यक्ति धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। कर सकता है। शौनक जी आए हैं और आगे चर्चा किसकी है? जनक की चर्चा है। धनवानों में श्रेष्ठ जनक कौन है? वो तो राजा हैं। और राजा किसकी चर्चा कर रहे हैं? अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। अध्यात्म की चर्चा कब कर रहा है व्यक्ति? जब धन को समझ चुका है, जब भोगों को समझ चुका है, जब भौतिकवाद को समझ चुका है, तब जाकर के व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता है। जो भौतिक को ही नहीं समझा, भोगों को ही नहीं समझा, धन को ही नहीं समझा, वो क्या प्रवेश करेगा? ऐसा नहीं है कि भगवान निर्धन को मिलेगा, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान धनवान को नहीं मिलेगा। सारे धनवान बाद में अरण्य की ओर गए हैं। गृहस्थ के बाद ही वानप्रस्थ है, उसी के बाद संन्यास है। यानी सारे वैभव भोगने के बाद व्यक्ति कहां गया है? जंगल में गया है। जो संसार में रह करके जंगल में जाता है वो विकसित व्यक्ति होता है, और जो जंगल में उत्पन्न होता है वो विकसित नहीं, वो अविकसित होता है। कुछ आई बात पकड़ में? जिसका जन्म ही जंगल में हुआ हो, अरण्य में हुआ हो, वो विकसित होगा? अविकसित है। आज भी अविकसित ही है। जो वनवासी हैं, भील हैं, आदिवासी हैं, इनको आप विकसित बोलोगे, अविकसित बोलोगे? अविकसित हैं। लेकिन जो नगरों में रहे हों, बड़े बड़े शहरों में रहे हों, बाद में जंगल में जाकर के रहे हों, तो वहां पर वो रहेंगे तो वहां एक नई विकास धारा, एक विकास की स्थिति वहां पर दिखाई देगी कि विकसित लोग हैं, सभ्य लोग हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम जो हुआ करते थे, संन्यास आश्रम जो हुआ करते थे, वो कैसे होते थे? विकसित लोगों का, समझदार लोगों का, विवेकी लोगों का। लेकिन वो कैसे हैं? कम में काम चलाने वाले, भोगों को भोग चुके, धन को देख चुके, पद पैसा प्रतिष्ठा देख चुके, लेकिन अब उसके प्रति वितृष्णा हो चुकी है, इच्छा नहीं है, कम में काम चलाने वाले तपस्वी लोग हो चुके हैं, वो हैं विकसित। तो एक तरफ वो तपस्या कर रहा है, कौन? जो साधन संपन्न है। और क्या तपस्या कर रहा है? कम साधनों में काम चला रहा है। और एक तरफ दूसरा तपस्या कर रहा है, कौन? जो साधनहीन है और कम साधनों में काम चला रहा है। तो एक का चेहरा आपको छुआरे के जैसा दिखेगा और दूसरे का चेहरा बादाम के जैसा दिखेगा। छुआरा सिकुड़ जाता है। तो जिसके जीवन में अभाव है, साधन नहीं है, गरीबी है, निर्धनता है, तपस्या उसकी भी चल रही है। एक वक्त की रोटी मिली है, दूसरे वक्त का भरोसा नहीं। बरसात में सर छुपाने की जगह नहीं, सर्दी गर्मी से बचने का ठिकाना नहीं, परिवार का ठीक से भरण पोषण की व्यवस्था नहीं, ढंग के 4 जोड़ी कपड़े नहीं, कम में काम चला रहा है। चेहरा देखना कुरूप दिखेगा, कांतिहीन दिखेगा, तेजहीन दिखेगा, क्योंकि अभाव में जी रहा है, तपस्या कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है, उसकी भी कुटिया बनी है, उसके यहाँ भी पानी टपक रहा है, वो भी सर्दी गर्मी से जूझ रहा है, पर वो तपस्या कर रहा है क्योंकि वो सब चीज़ों को देख चुका है, जान चुका है। उसे किसी की इच्छा नहीं है, लेकिन इसका चेहरा तेजवान है, इसके चेहरे पर तेज दिखाई देगा। आज जितने लोग अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ते हैं, भगवान की ओर बढ़ते हैं, वो निर्धन लोग अधिक बढ़ रहे हैं या धनवान लोग अधिक बढ़ रहे हैं? भीड़ तो निर्धनों की है, निर्धनों की भीड़ है। वो क्यों भीड़ बढ़ रही है उनकी? क्योंकि वो धन चाहते हैं, वो अभाव से पीड़ित हैं, इसलिए वो इसकी ओर बढ़ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं। जमघट उन्हीं का बड़ा हुआ है जो निर्धन है, क्योंकि उनकी कई अभिलाषाएं, कई आशाएं, कई उपेक्षाएं, कई आशाएं उनकी पूर्ण नहीं हुई हैं। तो उनकी पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, कभी इस दरवाजे पर, कभी इस दरवाजे पर, कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस तीर्थ, कभी उस तीर्थ। आशाएं उनके शरीर पर व्याप्त हैं, चेहरे पर व्याप्त हैं। और जो धनवान है वो शांत है। जब वो ईश्वर की तरफ बढ़ा,
अध्यात्म की ओर बढ़ा, धर्म की ओर बढ़ा, वो शांत है, गंभीरता है। क्यों? उसे इच्छा नहीं है। धन क्या है उसने देखा है, परिवार क्या है उसने देखा है, पद कैसा होता है उसने देखा है, प्रतिष्ठा कैसी होती है उसने देखी है, दुनियादारी कैसी उसने देखी है। सब कुछ देख करके वो देखना चाहता है जिसको देखने के लिए वास्तव में मनुष्य आया हुआ है, जिसके लिए वास्तव में मनुष्य का जन्म है। तो उस व्यक्ति को एक तरफ वो भी दरबार में बैठा है निर्धन, और दूसरी तरफ धनवान भी दरबार में बैठा है, दोनों के चेहरे देख लेना। तो प्राप्ति उसे होगी जिसने पहले कुछ प्राप्त कर रखा है, और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा है और वो कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। जो भगोड़े प्रकृति का व्यक्ति है, सामान्य लेवल का जो पुरुषार्थ नहीं कर सका, वो बड़े लेवल पर जाकर के कैसे पुरुषार्थ करेगा, कैसे प्राप्ति करेगा? संभव नहीं है। आज आप लोग जितने ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जितने भी आचार्यों से लोग लेते हैं, आज के टाइम में कक्षा लेने वाले वो हैं जिन्होंने दुनियादारी देख ली। आप ज़्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, अर्थ की ज़्यादा समस्या नहीं है, दुनियादारी देखी हुई है। आप सबकी आयु 40 वर्ष से ऊपर की है, निर्धनता आपके जीवन में नहीं है, तो बहुत कुछ देखा हुआ है, समझा हुआ है, इसलिए आप शांति से अब धर्म को जानने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन जो अपने पैरों पर ही खड़े नहीं हुए, जो अर्थ से संपन्न नहीं, जिनके परिवार का ठिकाना नहीं, 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, क्या ऐसा कोई विद्यार्थी है हमारी कक्षा में? नहीं। समर्थ व्यक्ति ध्यान करेगा तो गुणों को देखेगा, दोषों को देखेगा। असमर्थ व्यक्ति ध्यान करेगा तो वो ये देखेगा नमक कितना है, मिर्ची कितनी है, बिजली का बिल कितना है, तेल कितना है, घी कितना है, बच्चों की फीस कितनी है। वो आंख बंद करेगा तो उसे ये अभाव, ये कष्ट, ये पीड़ाएं उसे ध्यान में आएंगी। और जो इन सब चीज़ों को जान चुका है, समझ चुका है, उसकी बुद्धि में ये नहीं आएगा। ये नॉन, ये मिर्ची, ये तेल, ये मिर्च, ये मसाले, ये बिजली का बिल, नल का बिल, ये उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। सब हो चुका। अब तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, ज्ञान चाहिए, दोषों को देखना है खुद के, उनको दूर करना है। ऐसी दृष्टि यहां पर बनती है। तो अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि 2 बातें जानने योग्य हैं, एक बात जानने योग्य नहीं है। बोले क्या? बोले एक पराविद्या है, दूसरी अपराविद्या है। 2 को जानना है। और शौनक ऋषि क्या पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि किसके जानने से सब कुछ जाना जाए। क्या लगता है कि एक चीज़ ऐसी बता दो जिसको जान लें तो सब कुछ जान लिया जाए? तो वो एक चीज़ पूछने आए हैं और ये 2 चीज़ बता रहे हैं। बोले 2 चीज़ जानने योग्य है, एक अपरा है और दूसरी परा है। यानी एक भौतिक विद्या है और दूसरी अध्यात्म विद्या है। भौतिक विद्या यानी स्थूल विद्या, अध्यात्म विद्या यानी सूक्ष्म विद्या। भौतिक विद्या यानी जो दिखाई देगा, अध्यात्म विद्या यानी जो अनुभूत होगा, अनुभूति होगी, जिसको हम आभास कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। जो दिखाई दे रहा है वहां से हम बढ़ेंगे पहले, और फिर जो नहीं दिखाई दे रहा हम वहां तक जाने का प्रयास करेंगे। ये नियम होता है। अब यहां पर जो चर्चाएं आई, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषमिति, उपनिषदकार ने कह दिया। बोले ये है अपरा विद्या। और शंकराचार्य मत ने क्या मान लिया? वेद क्या है? बोले वेद अपरा विद्या है। और पराविद्या किसे मान लिया शंकराचार्य मत ने? शंकराचार्य मत ने पराविद्या मान लिया उपनिषद को, और उसकी मान्यता को बहुतायत लोगों ने स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, हस्तगत कर लिया, आत्मसात कर लिया। बोले उपनिषद क्या है? बोले पराविद्या है। अब 4 वेद और 6 शास्त्र, इनको अपरा कह दिया।
तो फिर उपवेदों को पराविद्या क्यों नहीं कहा? 4 वेद, 6 दर्शन, 6 शास्त्र, इनको अपरा कह दिया, लेकिन परा कौन सी है इसका तो नहीं लिखा ना। तो अर्थापत्ति से ये ग्रहण क्यों कर लिया कि उपनिषद पराविद्या हैं, यानी जो स्पष्ट रूप से कह दिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इनको स्पष्ट रूप से अगर अपरा विद्या कह दिया तो पराविद्या क्या है ये तो नहीं बोला ना। जब ये नहीं बोला कि पराविद्या क्या है तो अर्थापत्ति से ये अर्थ क्यों निकाल लिया कि उपनिषद पराविद्या है? ब्राह्मण ग्रंथ पराविद्या क्यों नहीं हो सकते? उपनिषद पराविद्या क्यों नहीं हो सकते? दर्शन पराविद्या क्यों नहीं हो सकते? उपवेद पराविद्या क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो फिर केवल उपनिषद ही पराविद्या क्यों माने? सारे उपनिषद स्वतंत्र नहीं हैं। सारे उपनिषद का जो मूल स्रोत है वो क्या है? वो वेद है। हम जिस मुंडक उपनिषद को पढ़ रहे हैं ये अथर्ववेद से आता है। केनोपनिषद ये भी अथर्ववेद से आता है। जितने भी उपनिषद, आस्तिक उपनिषद हम मानते हैं, उनका मूल स्रोत क्या है? उन सब का मूल स्रोत तो वेद है। तो जब मूल स्रोत वेद है तो वेद में पराविद्या क्यों नहीं? वेद में पराविद्या क्यों नहीं? जब मूल में है, सब बने ही उससे हैं, तो वो परा क्यों नहीं? उसको अपरा ही क्यों मान लिया? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद विषय विचार में लिखते हैं कि वेदों में 2 विद्या हैं, एक परा और दूसरी अपरा। इनमें से अपरा यह है कि जिससे पृथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यंत पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना होता है, और दूसरी परा की जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म की यथावत प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। ऋषि दयानंद जी ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। यहां पर अंगिरा ऋषि कह रहे हैं कि 2 बातें जानने योग्य हैं। बोले क्या? पहले परा, दूसरी अपरा, 2 विद्याओं को जानो। और ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि वेद में 2 विद्या हैं, एक परा है, दूसरी अपरा। यानी जो शंकराचार्य मत ने जो हट कर लिया कि वेद में क्या है, केवल अपरा है, वेद में परा नहीं है। परा किस में? बोले उपनिषद में। तो ये उनके घर की मान्यता है। जब सारे उपनिषद वेद से निकले हैं तो वेद में पराविद्या क्यों नहीं? अब यहां पर 2 प्रकार का विभाग किया। वेदों में तो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार का ज्ञान है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं, पर अपरा विद्या किसे कहा? यानी भौतिकता, भौतिक उन्नति के विषय में लिखा कि पृथ्वी से लेके तृण पर्यंत, यानी एक तिनके से लेकर के पृथ्वी पर्यंत, एक तिनका, छोटे से तिनके से लेकर के और पृथ्वी पर्यंत और आगे प्रकृति पर्यंत और सूक्ष्म तक चले आओ। तिनका छोटा है, तिनके से बड़ी धरती है, और धरती से और बड़ा विशाल और सूक्ष्म क्या है? बोले वो प्रकृति है। तो उनके गुणों को जान के उनसे ठीक ठीक कार्य सिद्ध करना, ये इस विद्या को कह रहे हैं अपरा विद्या। ये वेद में है, ठीक है। और उसी वेद में दूसरी विद्या लिखी, बोले क्या? कि जिससे सर्वशक्तिमान ब्रह्म का यथावत ज्ञान हो जाए, उसको पराविद्या कहेंगे। तो जिस विद्या से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसको पराविद्या कहेंगे, और जिस विद्या से सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति हो जाए उसे अपरा विद्या कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो साइंटिफिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज है, भौतिक विद्या है, और जो अध्यात्म विद्या है, वो दोनों विद्या किस में निहित हैं? वेद में निहित हैं। अब आप ये कहें कि जी वेद को मत पढ़ो, शास्त्रों को मत पढ़ो, इनमें क्या रखा है? बोले क्यों? बोले इसमें तो अपरा है, इसमें तो दुनियादारी है, दुनियादारी है। तो क्या पढ़ें? बोले उपनिषद पढ़ो, उसमें परा विद्या है, ब्रह्म प्राप्ति है। तो ब्रह्म प्राप्ति में लग जाओ, ज्ञान प्राप्ति में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। तो प्रश्न ये है कि क्या उससे पहले तुमने कुछ प्राप्त कर लिया? ब्रह्म एक सूक्ष्म और एक महत, एक बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ा पदार्थ है, बहुत बड़ा टास्क है जीवन का। उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या आपने कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हस्तगत कर लिए?
क्या व्यक्ति डायरेक्ट नेशनल गेम्स में सिलेक्ट होता है? कोई भी खिलाड़ी अभी तक ऐसा हुआ नेशनल गेम खेला हो? पहले स्कूल में खेलेगा, फिर जिला लेवल पर खेलेगा, राज्य के लेवल पर खेलेगा, फिर नेशनल लेवल पर खेलेगा, क्रमशः वो आगे बढ़ेगा। यानी वो पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हस्तगत करेगा, प्राप्त करेगा, उसके बाद ही वो बड़ी चीज को पकड़ पाएगा। तो जो पराविद्या के नाम पर जो अपरा का विरोध करने लग गए, यानी जो वेदों का विरोध करने लग गए, वो थोड़ा सोचें समझें कि क्या तुमने कुछ जीवन में हस्तगत कर लिया, कुछ प्राप्त कर लिया? जो अध्यात्म का राग अलापते हैं, ब्रह्म का राग अलापते हैं, उन्होंने प्रकृति को कुछ समझा, शरीर को कुछ समझा, पंच महाभूतों को कुछ समझा या नहीं समझा? बोले जी उसको समझने से क्या होगा? बेसिक फंडामेंटल तुम्हारे क्लियर नहीं है, बेसिक नॉलेज तुम्हारी है नहीं, तो पीएचडी लेवल की नॉलेज तुम कैसे ही प्राप्त करोगे, कैसे समझ पाओगे? तो ये बात समझने की है। ऋषि कह रहे हैं कि यह परा विद्या अपरा विद्या से अत्यंत उत्तम है, क्योंकि अपरा का ही फल उत्तम फल परा विद्या है। अरे पहले आप अपरा पर ही जाओगे, और अपरा का उत्तम फल है परा। यानी सब कुछ भोगने के बाद आप योग की शरण में आओगे। आपने भोग ही नहीं देखे, बोले जी योग करना है, कैसे करोगे? बिना दुख के सुख समझ में आता है क्या? अभाव होगा तब भाव पकड़ में आएगा ना। सकाम क्या है? सकामता कभी समझ में नहीं आई तो निष्कामता कैसे पकड़ में आएगी कि निष्कामता है भी या नहीं? समझने की बात है, दृष्टिकोण की बात है। शंकराचार्य मत ने सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धाम गीतामृतम महत। लोगों ने उपनिषदों को भी पीछे छोड़ दिया। शंकराचार्य मत ने क्या किया? वेद को पीछे छोड़ा, उपनिषद को पहले पकड़ा। और आजकल के लोगों ने उपनिषदों को पीछे छोड़ करके किसे पकड़ लिया? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दोग्धाम गीतामृतम महत। यानी गीता को पकड़ लिया, गीता को हस्तगत कर लिया। गीता किससे निकली? सर्वोपनिषदो गावो, उपनिषद से निकली। उपनिषद की क्या संज्ञा दे दी, क्या उपमा दे दी? बोले गाय के समान। और गीता की क्या संज्ञा दे दी? बोले दूध के समान। दूध आया कहां से? गाय से आया ना। क्या गाय की उपेक्षा करके दूध मिल सकता है? विचार करो, गाय की उपेक्षा करके, गाय की अवहेलना करके दूध मिल सकता है? दूध नहीं मिल सकता। दूध तो गाय से ही मिलेगा, अगर गाय का पीना है तो गीता वाले क्या कर रहे हैं? उपनिषदों की उपेक्षा करके गीता को आगे बढ़ा रहे हैं। और उपनिषद वाले क्या कर रहे हैं? वेद की उपेक्षा करके उपनिषद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो कि कैसा है? जब तो आप ऐसा कर ही रहे हो तो आप कैसे मान रहे हो कि आप पराविद्या वाला कार्य कर रहे हो? ये तो अपराविद्या वाले कार्य हैं, ये तो अपराविद्या वाले कार्य हैं, सकामता वाले कार्य हैं, ईर्ष्या द्वेष वाले कार्य हैं। अरे वेद में परा और अपरा दोनों हैं, वेद में परा और अपरा दोनों हैं, वे दोनों विद्याओं के भंडार हैं। परंतु यहां समझाने की दृष्टि से बात कह रहे हैं कि केवल शब्द शास्त्री बनने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति को अध्यात्म शास्त्री बनना पड़ेगा। यहां केवल जो चर्चाएं हैं वो कर्मकांड की चर्चा है। शिक्षा में क्या है, कल्प में क्या है, निरुक्त में क्या है, व्याकरण में क्या है, ज्योतिष में क्या है, बोले कर्मकांड प्रसंग है। एक चीजों को जानने के लिए एक प्रोसेस है। परंतु वेद में तो ज्ञान कर्म उपासना सभी है। लेकिन ऐसा तात्पर्य ऋषि का नहीं है कि वो वेद की अवहेलना कर रहा है, वेद की उपेक्षा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषदकार की केवल अभिलाषा इतनी मात्र है कि जो कर्म कांड है, जो भौतिकवाद है, उससे ब्रह्म प्राप्त नहीं होगा। वो अपराविद्या का प्रसंग है। हम पराविद्या के प्रसंग को देखें
यानी जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, कुछ आचरण में लेकर के आ जाएं, कुछ व्यवहार में लेकर के आ जाएं, कुछ क्रियात्मक रूप से हम चीज़ों को करने लग जाएं। तो इस प्रकार की ये चर्चाएं यहाँ पर हैं, जिसको थोड़ा थोड़ा लोग भ्रम में लेकर के आ जाते हैं। चलिए, अपरा और अपरा पर हमारी चर्चाएं हो गई हैं। आगे फिर हम मुंडक उपनिषद के प्रथम और द्वितीय मुंडक की ओर बढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम। ओ